खबर विशेष की ये खबर। लोकसभा चुनाव 2024 अब समाप्त हो चुका है। रिजल्ट आ चुके हैं। सरकार किसकी बनेगी देश में, वो भी करीब करीब सभी के पास जानकारी आ चुकी है। इस बीच लोकसभा सीट चंडीगढ़ से मनीष तिवारी चुनाव जीत चुके हैं। तो जानकारी मिल रही है लोगों से बातचीत में कि चंडीगढ़ के जो कर्मचारी, हजारों कर्मचारी, चाहे वो ठेके के हों, चाहे रेगुलर हों या जो भी हों, उन्होंने अधिकतर वोट कांग्रेस पार्टी को दिया है। वहीं यह भी सूचना है पुलिस महकमे से भी अधिकतर वोट भाजपा को नहीं बल्कि कांग्रेस को मिले। और अब जो लोगों की उम्मीदें हैं, खासकर जो यूटी एम्प्लॉयज हैं, पुलिस के भी कर्मचारी हैं, उनको अब उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है कि शायद उनकी बातों को या उनकी मांगों को लेकर के अब ये लड़ाई लड़ेंगे, यानी कि ये जिम्मेदारी मनीष तिवारी के ऊपर है। इसी को लेकर के हम जानकारी लेंगे जो यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान है रंजीत मिश्रा। इनसे जानेंगे कि क्या मनीष तिवारी के पास डिमांड लेकर जाएंगे या उनसे कोई बातचीत हुई। जो उम्मीदें यहाँ के लोग लगा के बैठे हैं, या यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन से जुड़े हुए लोग हैं या शहर के कर्मचारी हैं, उनसे मुलाकात हो गई मिश्रा जी? बिल्कुल नहीं, अभी नहीं हुआ सर, लेकिन सभी कर्मचारी बड़े उत्सुक हैं और वो बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार हम सभी अपने नवनियुक्त जो हैं, नवनिर्वाचित एमपी हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि मनीष तिवारी जी से उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं और उनके जो मेमोरेंडम थे, उनके जो हमने एजेंडा जो कर्मचारी पढ़े हैं, उसमें काफ़ी हद तक कर्मचारियों के फेवर में। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी कर्मचारियों का जो उत्सुकता है, वो सिर्फ मनीष तिवारी जी से एक बार मिलना है ताकि उनको वेलकम कर सकें और 5 साल तक कर्मचारियों का रिश्ता उनके साथ रहेगा, खट्टा-मीठा जो भी चलता रहेगा। लेकिन वो फर्स्ट जो हमारी प्रेफ़रेंस है कि उनको जल्दी ही मैसेज करेंगे, उनसे फ़ोन से बात करेंगे और मैं अपने एचएस लक्की जी से, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस से, उनसे भी आग्रह करूँगा आपके माध्यम से कि हमें जल्दी ही मिलने का वक़्त दिलाएँ, क्योंकि परिवार बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि अगर वो कहीं बुलाएँगे ऑफ़िस में या घर, तो हज़ारों की संख्या में वहाँ कर्मचारी एकजुट हो पाएँगे और वहाँ बैठने की जगह या सुचारू रूप से उनको सुविधा जो नहीं मिल पाएगी। तो मैं इसीलिए चाहता हूँ कि टाइम मुझे मिले ताकि सभी कर्मचारियों के जो मसले हैं, हम कहीं एक वेन्यू तैयार करें, मैसेज देकर वहाँ मीटिंग बुलाकर उनका वेलकम भी करें और कर्मचारियों के जो दुख-सुख हैं, उनके सामने शेयर करें और आने वाले समय में जो कर्मचारी प्रशासन से, सरकार से सताए हुए हैं, जो सताए जा रहे हैं डेली, उनका कुछ दुख जो है, वो मनीष तिवारी जी अपने सम्मुख रखें और कर्मचारियों के बीच में 2 लफ्ज़ बोल के उनकी जो दुख तकलीफ है, उनको सुनें। जिस तरह से आपने कहा कि मनीष तिवारी जी हमारी बात सुनेंगे, खट्टा मीठा 5 साल तक साथ रहेंगे, इसके पहले भी आप 10 साल भाजपा के एमपी के साथ, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत भारी मतों से किरण खेर को जिताया था, थोड़ा सा वो अनुभव शेयर करेंगे ताकि इससे पता चल सके कि जो अब एमपी है आपका मनीष तिवारी, वो आपका काम कर देंगे। बिल्कुल, उनसे उम्मीदें बहुत है और सभी शहरवासियों को भी उम्मीदें हैं, तभी वो जीते हैं। और मैं अगर पुरानी बात करूं तो बहुत बुरे दिन हमने काटे हैं। 10 साल या 5 साल? 10 साल भी उनसे, मुझे जो लगता है सर, आपके माध्यम से बता दूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टियां, कोई भी हैं, आज से पहले या अभी हम उम्मीद जता सकते हैं मनीष तिवारी जी से। ये तो उनको बरतने के बाद पता चलेगा कि उम्मीद हमारी कायम रहेगी या टूटेगी, दिल टूटेगा। लेकिन पहले जो पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं, बिल्कुल कर्मचारियों की नहीं सुनी, बिल्कुल कर्मचारियों के हित के लिए कोई काम नहीं किया उन्होंने। और मैडम, अगर किरण खेर जी की मैं बात करूं तो उन्होंने हाँ, एक अच्छा काम ज़रूर किया कि मुझे उन्होंने जेल भेजकर नेता ज़रूर बना दिया, कर्मचारियों का नुमाइंदगी करने का एक मुखिया बना दिया। सिर्फ इसलिए, हम सिर्फ एक छोटी सी डिमांड किए थे कि आपने वादा किया था कि ठेकेदारी प्रथा तोड़ के रेगुलर कराऊंगा। लेकिन मैडम, आप रेगुलर बेशक ना कराएं, लेकिन 2 लाइन एडवाइजर साहब को या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को लिखें आप एमपी लेटर पैड से कि आप
कर्मचारियों का जो ठेका हर साल चेंज होता है, लिखे नहीं, अगर लिख दिए होते, ये वाली बात है। लिखने के लिए हम आग्रह ही कर रहे थे, उसी बात पे शायद उनको नागवारा गुजरा और वो कई महीने तक हम लोगों को ऐसे ही लॉलीपॉप देते रही। बाद में जब हम लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने पे उतरे तो रात को मुझे बड़ैल जेल भेज दिया गया। तो कोई बात नहीं, वो वादा जो उन्होंने किया था वो नहीं निभाया और सिर्फ इतना ही बोलना था। हमारा कहना ये था कि मैडम आप एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर लिखें और उसमें स्पष्ट करें कि जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनका ठेका चेंज होने के बाद उनसे अवैध वसूलियां ना हो और उनको नौकरी से ना निकाला जाए, उनको नौकरी से बदला ना जाए। लेकिन वो गुजारा बीता और शायद मुझे ये लगता है कि आज हमारे बहुत ही हरमन प्यारे शहर के दिलों में राज करने वाले कर्मचारियों के और सभी शहरवासियों के टंडन जी को जो आज हार का सामना देखना पड़ा, मुझे लगता है कि वही रीजन रहा है कि किरण खेर मैडम का जो रवैया रहा है पिछले 5 सालों का, 10 सालों का, कभी बुजुर्गों को पुलिस वालों से धक्के मरवाना, तो कभी किसी को शहरवासियों को छित्तर मरवाना, एम्प्लॉइयों के नेताओं को जेल भिजवाना, ये सब बड़ी मुख्य कारण रहा है। नहीं तो मुझे लगता है कि फिर भी जिस तरीके संजय टंडन जी ने फाइट किया और एकदम लास्ट मोमेंट तक गए हैं, इससे ये साबित होता है कि ये पार्टी की हार हुई है, टंडन जी की हार नहीं हुई। आप मानते हैं कि ये टंडन जी की जीत है अगर इस तरह से लड़ाई लड़ी गई? बिल्कुल बिल्कुल, अगर पार्टी की हम माने तो टंडन जी का ये जो मैंने देखा हालात, इतने भारी तादाद में उनको वोट पड़े हैं, वो उनके व्यक्तिगत कामों की वजह से पड़े हैं जो दिलों में लोगों के रहे हैं। बिना सत्ता में रहे उन्होंने शहरवासियों के लिए काम किया। सत्ता तो भाजपा की ही थी, लेकिन उनके हाथ में कमान नहीं था, एमपी का सीट किसी और के हाथ में था। शायद अगर एमपी मैडम का कार्य ठीक रहा होता तो मुझे नहीं लगता कि इस बार हार का सामना करना पड़ता। लेकिन मैं इस बात से जरूर मैं बिल्कुल, जो मैंने देखा चुनाव की हालात कि इतने ज्यादा तादाद में वोट पड़ना और बिल्कुल 24-2500 वोटों से हारना, तो ये संजय टंडन जी की काबिलियत को दर्शाता है कि उन्होंने लोगों के दिलों में बहुत जगह अपनी बनाई हुई है। और ये तो टंडन जी की बात हो गई, आपने जिसमें से उनके कामों की चर्चा करी, साथ में आपने पूर्व एमपी के बारे में भी कहा। लेकिन अब जो मुलाकात है, कौन कौन सी मुख्य मांगे होंगी जो मनीष तिवारी के सामने आप लोग रखेंगे, जो वेलकम करने के लिए आप प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं? उसमें सिर्फ वेलकम ही करेंगे या कुछ अपनी बातें कहेंगे? हाँ बिल्कुल सर, वेलकम भी होगा क्योंकि तादाद बहुत बड़ा है, परिवार बड़ा है फेडरेशन का सर। हमारे पास तमाम चंडीगढ़ के अदर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं और बहुत ज़्यादा कर्मचारी होने के नाते वहाँ डिमांड भी हमारा होगा। लेकिन हमारी डिमांड सिर्फ एक से ही पूरा हो जाएगा अगर हम सुचारू रूप से, जो मैंने मेमोरेंडम में लिखा हुआ है सभी पॉलिटिकल पार्टियों को दिया था, सेम वर्क सेम पे, और जो मनीष तिवारी जी ने एक वादा किया हुआ कर्मचारियों से कि ठेकेदारी प्रथा तोड़ के जहां जहां भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको डिपार्टमेंट के थ्रू डायरेक्ट रखा जाएगा। और एक मुख्य उसमें मैं बता दूं, एक मुद्दा गंभीर है। एक धनास में आपने देखा होगा कि स्कूलों में 450 लेडीजों के साथ बहुत बड़ा रॉबरी हुआ। कोई ठेकेदार फ्रॉड आके चाची और भतीजे जो थे वो काफी करोड़ों रुपए का उन्होंने घोटाला किया। और गरीब कर्मचारी, बहुत गरीब कर्मचारी हैं, वो किसी का घर का गुजारा चलना मुश्किल है। ऐसे भी परिवार से जो लूट लिया गया उनको नौकरी के नाम पे, एक उनकी भी मुझे उम्मीदें हैं। और एक अभी एक जो नया अभी हुआ है, सिमल नाम का जो बंदा ठेकेदार बन के करीब करीब मुझे जो आंकड़ा दिख रहा है कि 700-800 लेडीज हैं जिनके साथ करीब 5-7 करोड़ का घपला हुआ है। उनको भी नौकरी के नाम पे जो उनके पास करप्शन किया गया है, उसमें मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। उन कर्मचारियों को भी सभी को बड़ी उम्मीदें हैं हमारे तिवारी साहब से कि कहीं न कहीं, क्योंकि एमपी अब बन के आएंगे वो, और जो अलायंस है आम आदमी पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी के हमारे कुलदीप टीटा जी जो मेयर हैं वो उसी समाज से हैं और उन्हीं सभी गरीब परिवार के लोग जो ठगे गए हैं, लूटे गए हैं। अगर इन दोनों लोगों का तालमेल, मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, अगर तालमेल ठीक रहा तो एमसी में भी कमिश्नर मैडम को भी कमान कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ साहब को भी कमान कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो भी पोस्टें कहीं सफाई कर्मचारी की निकलती है, तो अगर थोड़ा थोड़ा करके भी इनको एडजस्ट करेंगे तो ये लेडीजों को थोड़ी राहत मिलेगी, इनके घर का चूल्हा दोबारा से जल सकता है। ये भी मैं आग्रह करूंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा
आपके माध्यम से एचएस लक्की जी से, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और एमपी साहब से जो हमारे मनीष तिवारी जी जो जीत के यहाँ से, मुझे पता चला है कि शायद वो दिल्ली में बिजी हैं और होना भी चाहिए क्योंकि वहाँ मीटिंग चल रही है, काफ़ी मंथन का दौर चल रहा है, तो इस टाइम वो बिजी हैं। लेकिन आने के बाद दिल्ली से इमीडिएट हमें टाइम दें ताकि कर्मचारियों की जो उम्मीदें हैं, जो बिल्कुल निगाहें बैठाए खड़े हैं वेलकम करने के लिए और उनके साथ जो रूबरू होने के लिए, वो जल्दी ही पूरा। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।